क्राइम पेट्रोल के आज के इस एपिसोड में मैं जरीना वहाब निभा रही हूँ नितेश की माँ नीलम का किरदार। इंसाफ के लिए लड़ती एक माँ की दर्दनाक कहानी मेरी ज़बानी। नितेश, मेरे पेरेंट्स तो किसी भी हाल में नहीं मानेंगे और तुम मेरे भैया विकास को तो जानते ही हो ना। आरती, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ और मैं अपने आप को जानता हूँ और हम दोनों ये बात जानते हैं कि तुम्हारे भाई हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे मगर कभी रोक नहीं पाएंगे। वो हमारी जान भी ले सकते हैं नितेश। शायद तुम भूल रहे हो कि भैया जेसिका लाल मर्डर केस में इन्वॉल्व है। नितेश, क्यों ना हम दोनों कहीं भाग चलते हैं, कहीं दूर। बिल्कुल नहीं। देखो भारती, अगर आज भागेंगे तो सारी जिंदगी डर के जिएंगे। हमें इसी डर को तो अपने अंदर से हमेशा के लिए खत्म करना है और ये मारना वारना ये सब वो जाने। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि हम दोनों को सारी जिंदगी साथ जीना है। जस्ट बिलीव इन मी, मैं हूं ना। It's so easy to love you, चिंकू। मैं नितेश से प्यार नहीं करती थी। भारती उत्तर प्रदेश के एक मशहूर पॉलिटिशियन धर्मपाल की बेटी थी और नीतीश एक आईएएस ऑफिसर का बेटा था। भारती को पहले से डर लगा रहता था कि उसकी फैमिली नीतीश को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन नीतीश को अपने प्यार और भारती दोनों पर पूरा भरोसा था। लेकिन 2006 में भारती ने नीतीश के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप होने से इनकार कर दिया। मैडम, आप इतने दिन पता चल जाएगा, फिर सामने खड़िए कोर्ट में आपको सारा पता चलेगा, आपको सब पता चल जाएगा। मैडम क्या बताएंगी? अभी खुद परेशान है, क्या बताएंगे अभी? प्लीज यार, क्यों परेशान कर रहे हो? नितेश मेरा क्लासमेट था और कुछ नहीं। तुमने पुलिस को स्टेटमेंट दिया था कि तुम नीतीश से प्यार करती हो और तुम्हें डर लगा रहता था कि तुम्हारे भाई नीतीश को मार डालेंगे। इस बारे में तुमने नीतीश की मां से भी बात की थी। मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं नितेश से प्यार नहीं करती थी और मैंने उनकी मदर से भी ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस रात तुम्हारे भाई विशाल और विकास नीतीश को अपने साथ ले गए, उस रात तुम नीतीश के साथ डांस कर रही थी एक शादी में और ये देखकर तुम्हारे भाइयों को गुस्सा आया। नहीं, मैं नितेश के साथ नहीं डांस कर रही थी। और फिर नितेश कहाँ गया, क्यों गया, मुझे कुछ नहीं पता है। नीलम जानती थी कि भारती दबाव में आकर बयान दे रही थी, पर नीलम ने खुद पर काबू रखा और भारती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। नीलम ये भी जानती थी कि भारती उनके बेटे नीतीश से प्यार करती थी और दबाव में आकर झूठ बोल रही थी। उस रात के बारे में भी जब नीतीश लापता हुआ था। उस रात नीतीश और भारती की दोस्त शिवानी की शादी थी। भारती और नीतीश की नजदीकियां देख भारती के दोनों भाई विकास और विशाल आग बबूला हो उठे। भारती के दोनों भाई नीतीश को पहले भी भारती से दूर रहने की चेतावनी दे चुके थे, पर नीतीश और भारती शादी करने का फैसला कर चुके थे। उस रात विकास नीतीश के साथ ये मामला हमेशा के लिए सुलझाने आगे बढ़ा। भारती को भूल जाऊं, उससे दूर हो जाऊं, यही ना? कितना धमकाओगे तुम लोग? कोई असर नहीं होगा विशाल। हाँ, मैं और भारती हम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले। हम दोनों शादी करेंगे। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ। मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। देख, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू मेरी बहन को खुश रखो और मैं यही बात करने के लिए तेरे पास आया था। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, भारती को भी बुला लेते हैं, आमने सामने बात हो जाएगी। तू मेरे साथ बाहर चल, सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाने की क्या जरूरत है, हम यही बात करते हैं ना। ये सब बातें मैं समझ सकता हूँ, विकास नहीं। तू जानता है वो सिर फिरा है। अगर हम अंदर बात करेंगे तो इतने लोग हैं यार, बात का बतंगड़ बनाएगा और 10 लोगों को बात पता चलेगी। विश्वास तो कर। आखिरकार विशाल ने नीतीश को वहां से बाहर जाने के लिए राजी कर ही लिया। सुबह के 3 बजे थे
जब भारत हमारे घर आया था, भारत मेरे बेटे का दोस्त था। उस रात वो दोनों मिलकर उस शादी में गए थे। उसने बताया विकास और विशाल नीतीश को कहीं ले गए। मेरी भारती से बात हुई। विशाल और विकास भैया नीतीश को कहीं लेकर गए हैं। बहुत देर हो चुकी है, अभी तक उसका कोई पता नहीं। भैया भी नहीं लौटे हैं। मम्मी आप एक काम कीजिए, आपने पुलिस को फोन कीजिए। नहीं, आप मेरे पापा से बात कीजिए। मम्मी जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। मम्मी मुझे लग रहा है कि वो नीतीश को मार डालेंगे। मम्मी अगले दिन सुबह 8 बजे नीलम ने गाजियाबाद के कविनगर पुलिस थाने में नीतीश के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। नीलम ने भारती के पिता धर्मपाल को भी फोन किया। हेलो धर्मपाल जी, मुझे भारती ने बताया मेरे बेटे नीतीश को आपका बेटा विकास और उसका कजिन विशाल कहीं ले गए। देखिए नीलम जी, हम नहीं जानते कि हमारे बेटे हर मिनट क्या करते हैं क्या नहीं। उतना टाइम नहीं है हमारे पास। इलेक्शन सर पर हैं, थोड़ा बिजी हैं। धर्मपाल जी, मेरा बेटा तो कल से घर लौटा ही नहीं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। प्लीज अगर आप कुछ मदद करते तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं विकास और विशाल से बात करता हूँ। आप निश्चिंत रहिए। जी बहुत शुक्रिया। पुलिस ने विकास और विशाल को बहुत ढूंढा, पर वो दोनों फरार हो चुके थे। उनके मोबाइल फोन भी बंद थे। और एक दिन बाद मेरे बेटे की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। मैंने उसकी हाथ की घड़ी देखकर उसकी बॉडी को पहचाना। ये वही घड़ी थी जिसे भारती ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। और ये है तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट। वाह, इतनी एक्सपेंसिव वॉच। अच्छी है ना? बहुत उड़ा रही हूँ मुझ पर आजकल। सिर्फ शादी तक, शादी के बाद सब वसूल करूंगी, देख लेना। क्या भाई, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे दहेज से सारी जिंदगी काटेंगे। अच्छा जी, सुनो, अगर मेरे घर वाले इस शादी के लिए मान गए ना तो वही बड़ी बात है। यहाँ देखो, ना बोल के देखें तो सही। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। जिस दिन नीतीश की लाश मिली थी उसी दिन भारती ने पुलिस थाने में अपना जुबानी बयान दर्ज करवाया था। पहले हम लोग क्लासमेट्स थे, फिर हम लोग दोस्त बने और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। नीतीश ने कई बार आंटी से भी कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। उस दिन हम शिवानी की शादी में गए थे और मैं और नीतीश साथ में डांस कर रहे थे। तकरीबन 12 बजे के आसपास मैंने नीतीश को अपने भाई विकास और कज़न ब्रदर विशाल के साथ बाहर जाते हुए देखा। काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन वो लोग नहीं लौटे और उसके बाद मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नीतीश का कुछ पता नहीं चला। नहीं, मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैं मानती हूँ कि नीतीश को वॉच मैंने गिफ्ट की थी और उसी तरह मैंने उसे और बहुत सारी गिफ्ट्स दी थी, जस्ट एज अ फ्रेंड, नथिंग मोर। उस बयान के तुरंत बाद भारती इंग्लैंड चली गई। नीलम और भारती के स्टेटमेंट्स के आधार पर पुलिस ने विकास और विशाल के खिलाफ वारंट जारी किए थे। इस केस में एक और इंटरेस्टिंग बात थी, विकास पर ऑलरेडी एक केस चल रहा था। जेसिका लाल मर्डर केस में वो बेल पर छूटा था। 23 अप्रैल 2002 को पुलिस ने
मध्य प्रदेश के दबरा रेलवे स्टेशन से विकास और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। नीतीश की मां नीलम ऐसे लोगों के खिलाफ न्याय की उम्मीद कर रही थी जिनके लिए हत्या करना और करवाना एक आम सी बात थी। ये लो हो गया। अरे वाह, देखो क्या बात। माँ, तुम्हारे हाथ तो मशीन से भी ज्यादा तेज है। बटन लगा दिया वो भी इतनी जल्दी। अपने 24 वर्षीय मृत बेटे को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में इस विधवा मां का सिर्फ एक ही सहारा था और वो था नीतीश का छोटा भाई नितिन। नीतीश को न्याय दिलाने की इस अदालती लड़ाई के दौरान भारती लगातार इंग्लैंड से नितिन को ईमेल करती रही। अपने एक ईमेल में भारती ने लिखा था कि नीतीश की हत्या में उसके पिता धर्मपाल की भी सहमति थी और वो विकास और विशाल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मैंने नीतीश के भाई नितिन को यूके से कोई भी ईमेल नहीं भेजे हैं। जिस ईमेल आईडी की बात हो रही है वो आईडी मेरा नहीं है। नीतीश को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी मां 4 साल से भी ज्यादा समय तक लड़ती रही। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन इस केस में जस्टिस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था और नीतीश की मां आंसू पीकर सिर्फ इंतजार कर रही थी। विकास और विशाल को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसने उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था। विकास ने यूपी पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल किया। उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। जो लिखना लिखो यार। मैंने ही कहा था विशाल से कि चले गया साले को बाहर, फिर टाटा सफारी में डालकर उस नीतीश के बच्चे को उड़ा के लेके गए। मैंने नीतीश को सामने की सीट पे बैठाया और विशाल और सुखदेव पीछे बैठ गए। तकरीबन 1:45 बजे हम बलवंत राज मेहता लेन पहुंचे। अरे गाड़ी खराब है, रुक जा 2 मिनट। भाई साहब देखो, मैं बोल रहा हूँ, आप बदतमीजी मत करो। जा रहा हूँ ना। चल नीतीश पीछे बैठ पीछे। तेरी शादी वहां हमने नीतीश को पीछे की सीट पे बैठा दिया। थोड़ा पिलपिलाया साला, लेकिन दबोच लिया साले को। आठ 10 अच्छे वार किए मैंने। फट गया सर साले का, खून बहता रहा उसका, बेहोश हो गया था और फिर वहीं कहीं बीच में मरवर गया होगा। हथौड़ा वहीं झाड़ियों में फेंक दिया मैंने और फिर हम दिल्ली चले गए। टाटा सफारी तो आपको मिल ही गई होगी। अब क्या हथौड़ा ढूंढना चाहते हो? मैं ले चलूँ वहाँ? किसी के बाप से डरता नहीं हूँ मैं, समझे ना? विकास को रत्ती भर भी पछतावा या गिल्ट नहीं था। उसका बयान मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड नहीं हुआ था और यह बयान कोर्ट में एडमिसेबल नहीं था। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही हर गवाह अपने बयान से पलटता चला गया। टेंशन मत लो। और हाँ, शिवानी की शादी के दौरान नीतीश गायब हुआ था। शिवानी के भाई रोहित ने पुलिस को बताया कि उसने नीतीश को विकास और विशाल के साथ बाहर जाते देखा था। 12 साढ़े 12 हुआ, लेकिन मुझे इतना याद है कि विशाल नीतीश के साथ अलग से कुछ बात कर रहा था। उसके बाद नीतीश विकास और विशाल के साथ कहीं बाहर चला गया। ऐसा स्टेटमेंट? आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं कि मैंने नीतीश को विशाल और विकास के साथ जाते देखा। उस रात हवलदार इंदर अपनी ड्यूटी पर था जब नीतीश विशाल और विकास के साथ वहां से गुजरा।
सर जी, मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है कि मैंने नीतीश को विशाल और विकास के साथ जाते हुए देखा है। हाई प्रोफाइल केसेस में गवाहों का मुकर जाना आम सी बात है। गवाह दिए गए स्टेटमेंट्स को डिनाई करते हैं और अपराधी बड़ी आसानी से छूट जाता है। लेकिन अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जूझती मां को कोई नहीं रोक सकता था। नीलम ने न सिर्फ अपने बेटे नीतीश को सही पालन पोषण दिया, बल्कि सर उठाकर जीना भी सिखाया। नीलम ने नीतीश के लिए ढेरों सपने देखे थे, लेकिन सिर्फ 24 साल की उम्र में कुछ सरफिरों ने नीलम से उनका बेटा नीतीश हमेशा के लिए छीन लिया। नीलम के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने मरहूम बेटे नीतीश को इंसाफ दिलाना। 2002 से लेकर 2004 तक नीलम लगातार लड़ती रही। सारे गवाह मुकर चुके थे। अब नीलम को सिर्फ भारती से उम्मीद थी, लेकिन भारती यूके से वापस आने से इनकार कर रही थी। डिफेंस टीम बार बार मांग कर रही थी कि भारती को गवाह के रूप में बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। जज साहब, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि भारती का बयान कोई मायने नहीं रखता। जब नीतीश की बॉडी मिली तो मेरे सामने उसने पुलिस को बयान दिया। भारती को हमेशा एक ही बात का डर लगा रहता था, भारती की फैमिली नीतीश के साथ कुछ बुरा जरूर करेगी। जो उन्होंने कर दिखाया, एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया। साल 2005 में कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इस मामले में भारती का पेश होना बेहद जरूरी था। आखिरकार विदेश मंत्रालय ने भारती का पासपोर्ट रद्द कर दिया और घोषित दोषी करार दिए जाने के डर से भारती अपना बयान देने के लिए देश वापस आ गई। भारती का बयान सुनकर नीलम के दुख और सदमे की कोई सीमा नहीं रही। उसने न सिर्फ नीतीश के साथ अपने संबंधों को नकारा, बल्कि इस हत्याकांड में अपने परिवार का हाथ होने से भी साफ इनकार किया। आप ये कह रही है कि आपकी नीतीश से सिर्फ दोस्ती थी, पर ये लेटर्स कह रहे हैं आप उसे प्यार करती थी। ये लेटर्स मैंने ही लिखे हैं नीतीश को, लेकिन वो सिर्फ मेरा दोस्त था और कुछ भी नहीं। आपने लेटर में लिखा है, नीतीश, आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव विदाउट यू। आपका ये अब भी यही कहना है कि नीतीश के साथ आपका प्रेम संबंध नहीं था? भारती का यह मानना कि उसने नीतीश को लव लेटर्स लिखे थे और पुलिस को मिले एविडेंस ने विशाल और विकास के खिलाफ इस केस को और मजबूत कर दिया। भले ही सारे गवाहों ने अपने बयान बदल दिए हों, लेकिन एक गवाह ऐसा था जो अपने बयान पर डटा रहा। एक चश्मदीद गवाह अजय पर अपना बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। अपने बयान में उसने घटना वाली रात हापुड़ के करीब नीतीश के साथ विकास और विशाल को देखने की बात कबूल की थी। अजय जब इस दबाव के आगे नहीं झुका तो कुछ गुंडों ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, पर अजय सुरक्षित बच गया। ऐसा माना जाता है कि अजय को जहर देने में धर्मपाल और विकास का ही हाथ था। अजय की गवाही इस केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अपनी औपचारिक रिपोर्ट में पुलिस के जांच अधिकारी ने लिखा कि विकास और विशाल पुलिस को घटनास्थल पर ले गए और वहां पर उन्होंने जो बयान दिया उससे अपराध की पूरी तरह पुष्टि होती है। कहाँ है थोड़ा? उन झाड़ियों में ढूंढ लो जाके, मिल जाएगा थोड़ा, जिससे नीतीश का सर फोड़ा था मैंने। देखो उधर। ये मिल रहा है। विकास को नीतीश की जान लेने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। उसने जो भी किया सोच समझ के और पूरे होशो हवास में किया था। नीतीश और हमारी सिस्टर का अफेयर हमारी फैमिली की इज्जत पर दाग था। उन दोनों को साथ में देखता था तो मेरा खून खौल जाता था। उस दिन शादी में जब उन दोनों को साथ में देखा तो मैंने तय कर लिया कि आज मौका है स्टोरी का दी एंड करने का, तो कर दिया दी एंड। नीतीश के कत्ल के 6 साल बाद साल 2008 में उसके हत्यारे विकास और विशाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आखिरकार एक मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने में कामयाब रही। आई एम सॉरी आंटी, मैं आपका साथ नहीं दे पाई। तुम नीतीश का भी साथ नहीं दे पाती भारती। तुमने शायद वही किया जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया था, झूठ बोलना। तुम्हारे परिवार के संस्कारों का रंग आखिर तुम पर आ ही गया। अगर तुम्हारी जगह नीतीश होता
तो ऐसा कभी नहीं करता। थोड़ी सी हिम्मत जरूर दिखाता, अपने प्यार को यूं बदनाम नहीं होने देता। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू। साल 2009 में नीतीश की प्रेमिका ने तो सब कुछ भुलाकर शादी कर ली, लेकिन एक माँ के लिए अपने बेटे के गम को भुलाना नामुमकिन है। भारती की शादी में शामिल होने के लिए विकास ने जमानत मांगी और जब साल 2002 में विकास ने नीतीश की हत्या की थी तब भी वो जमानत पर ही था। हमें उम्मीद और प्रार्थना करनी चाहिए कि विकास जैसे अपराधियों को बेल या पेरोल कभी ना मिले। ऐसा मौका पाते ही अपराधी अपने अपराधों के स्कोर कार्ड्स को बढ़ाने में नहीं चूकते। हम कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सनसनी में एक और हाई प्रोफाइल केस के साथ। एक ऐसा जुर्म जिसने देश को हिला दिया।